हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था प्रश्नावली 4.1, अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में लिंक होगा, वहां से जाके आप देख लीजिए। उसके बाद आप प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही सत्य है और क्यों। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक हम लोग को समीकरण दिया हुआ है y इक्वल टू 3x प्लस 5। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो गो चर दिया, एक y चर है और एक x चर है। तो इसमें जहां पर हम लोग का दो गो चर होता है वो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। दोस्तों क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा कॉपी में अच्छे से हम लोग लिखेंगे। चलिए फटाफट। तो आंसर में इस तरह से लिखे, इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि दो चर वाले समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। दो चर बोल रहा है तो देखिए ये y एक चर है और x एक चर है, ठीक है, ये दोनों एक चर है, इसी कारण ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा नंबर में हम लोगों को क्या क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण की चार हल लिखिए। हम लोग को इसका चार हल बनाना है, इसका भी चार हल बनाना है और इसका भी चार गो हल बनाना है। तो फटाफट अपने कॉपी में इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 लिख देंगे। अब यहाँ पर x का वैल्यू बैठा है या तो y का वैल्यू बैठा है, ठीक है। अगर यहाँ पर x का वैल्यू बैठा के सॉल्व करते हैं तो y का वैल्यू निकालना होगा, अगर y का वैल्यू बैठाते हैं तो x का वैल्यू निकालना होगा, इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर x का वैल्यू अगर 0 बैठाते हैं, फिर 1 बैठाते हैं, फिर 2 बैठाते हैं और फिर 4 बैठाते हैं। यहाँ पर आप x का वैल्यू कुछ भी बैठा सकते हैं, ठीक है। आंसर से मैच खाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर से अगर मैच भी नहीं खाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे ही मैथ बनता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए पहला नंबर में हम क्वेश्चन को 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, x इक्वल टू पहले हम लोग क्या बैठाएंगे 0। तो यहाँ पर x इक्वल टू लिखिए 0 हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर x गुना क्या हो जाएगा 0 प्लस y इक्वल टू 7 होगा। 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस y इक्वल टू 7, यानी कि y का वैल्यू कितना निकलेगा 7। अगर हम लोग यहाँ पर 0 बैठा रहे तो y का वैल्यू कितना निकला 7 निकला। ये समझ में आया। अब दूसरा देखिए इस तरह से निकालना है। अब फिर से लिखिए यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर 1 रखते हैं, तो कितना आएगा देखिए। तो यहाँ पर 2 गुना 1 प्लस वाई इक्वल टू 7 और इसके साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। अब y इक्वल टू 7 प्लस 2 इधर जाएगा -2 हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू कितना आएगा 5 आएगा। अगर हम लोग x के जगह में 1 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख दिए। समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग को x का वैल्यू क्या बैठाना है 2 बैठाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। यहाँ पर x का वैल्यू कितना बैठाएंगे, x का वैल्यू हम लोग 2 बैठाते हैं। चलिए 2 बैठाते हैं तो यहाँ पर 2 गुना 2 प्लस वाई इक्वल टू 7 हो गया। 2 को 2 से गुना करेंगे 4 प्लस वाई इक्वल टू 7 हो गया। अब इसके बाद y और 7 प्लस 4 है, इधर लेंगे -4 हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू कितना आएगा बताइए 3 आएगा। जब हम लोग x के जगह में 2 लिए तो y हम लोग का क्या आया 3 आ गया। तो y के जगह में हम 3 लिख दिए। अब नेक्स्ट आखिरी वाला सॉल्व है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब x के जगह में हम लोग क्या बैठाएंगे, x के जगह में हम लोग 4 बैठाएंगे। तो देखिए दोस्तों x के जगह में हम लोग 4 बैठा दिए। अब 2 गुना 4, x के जगह में 4 जोड़ y इक्वल टू 7। अब इसके बाद दोनों गुना करेंगे 8 आ जाएगा, जोड़ y इक्वल टू 7। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे माइनस करेंगे ना, तो y इक्वल टू 7 प्लस 8 है, इधर जाएगा -8 हो जाएगा। 8 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पर कौन बड़ा है 7 बड़ा है कि 8 बड़ा है, 8 बड़ा है। 8 के आगे क्या लगा है 1 लगा है, तो 8 के आगे क्या है माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर -1 आ गया दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए हम लोग इसका 4 गो हल निकालिए, पहला हल, दूसरा हल, तीसरा हल और ये चौथा हल। इस तरह से हम लोग को और भी निकालना है।
समझ में आया, ये पहला नंबर सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए, क्या लिखेगा, इस समीकरण के हल हैं। पहले हम लोग क्या निकालें, देखिए 0,7 0,7, फिर निकालें 1,5, फिर निकालें 2,3, फिर निकालें 4,-1। ठीक है, ये हम लोग का आंसर समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे जैसे पहला नंबर सॉल्व किए। 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 3 लिख देंगे। अब हम लोग x का वैल्यू कभी 0, कभी 1, कभी 2 और कभी 3 बैठा के इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर लिखिए, यहाँ पर पाई x लिखिए प्लस वाई लिखिए इक्वल टू 9। x का वैल्यू हम लोग पहले क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे, 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पाई गुना 0 हो जाएगा, जोड़ y इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब दोनों को गुना करेंगे तो 0 आएगा, प्लस y इक्वल टू 9। ठीक है, अब y इक्वल टू 9 आ जाएगा। जब हम लोग y का वैल्यू 0 बैठा है तो x का वैल्यू 0 बैठा है तो y का वैल्यू क्या आया, 9 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे 9, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद देखिए सेकेंड यहाँ पर लिखिए पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब x की जगह में हम लोग क्या बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे। x इक्वल टू लिखिए 1, तो यहाँ पर पाई गुना 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। अब पाई को हम लोग उधर भेजेंगे, ये प्लस में उधर जाएगा, क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर माइनस पाई, तो y का वैल्यू 9 माइनस पाई होगा। तो यहाँ पर लिखिए 9 माइनस पाई। ठीक है, अब सेकेंड देखिए, सेकेंड हम लोग पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब x का वैल्यू हम लोग क्या बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे। तो यहाँ पर लिखिए 2। अब इसके बाद यहाँ पर पाई गुना 2 लिखिए प्लस वाई इक्वल टू 9। अब दोनों को गुना करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू 9। अब y को अकेला कीजिए 9, ये प्लस 2 पाई इधर जाएगा, क्या होगा, माइनस 2 पाई हो जाएगा। प्लस में था, इधर गया माइनस हो गया। तो यहाँ पर 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, अब थर्ड हम लोग क्या बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे x की जगह में। तो यहाँ पर सबसे पहले लकीर एक खींच देते हैं और यहाँ पर लिखिए पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, अब x इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू 3 बैठाना है, यानी कि पाई इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 9। दोनों को गुना करेंगे 3 पाई आएगा, प्लस वाई इक्वल टू 9। और y इक्वल टू 9, ये प्लस में था, इधर जाएगा माइनस 3 पाई हो जाएगा। और यहाँ पर लिख दीजिए 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, तो देखिए ये जो हम बना रहे हैं, ठीक है, ये आंसर से बिल्कुल मैच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर अपने से संख्या लिख के इसको बना रहे हैं। ठीक है, आंसर में कुछ अलग दिया होगा, आंसर में कुछ अलग संख्या लेकर लिखा होगा। ठीक है, तो हम अपने से बना रहे हैं। आप कुछ भी संख्या लिख सकते, इसका आंसर मैच खाए या ना खाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब ये मैथ सही है। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले यहाँ तक हो जाने के बाद अब आपको क्या लिखना है, इस समीकरण के हल लिखिए। इस समीकरण के हल क्या क्या है बताइए। सबसे पहले हम लोग x में रखें 0, तो हम लोग का आया 9। फिर हम लोग क्या रखें 1, फिर आया हम लोग का 9 माइनस पाई। तो पहले हम लोग 1 रखें, यहाँ पर 9 माइनस पाई आया। फिर रखें हम लोग 2, फिर हम लोग लिखें 2, तो यहाँ पर हम लोग को क्या आया बताइए दोस्तों। यहाँ पर 2 रखें तो 9 माइनस 2 पाई आया। फिर यहाँ कोमा है, ठीक है। फिर हम लोग रखें क्या, 3 रखें 3, तो हम लोग का आया क्या 9 माइनस 3 पाई आया। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर x इक्वल टू 4y है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब में तो x में लिख रहे वैल्यू, अब y में लिखेंगे। 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए 1 नंबर x इक्वल टू 4y। y का वैल्यू कितना ले रहे हैं, y का वैल्यू एक बार 0 ले रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू 4 गुना 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0। अगर हम लोग y का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो x क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये पहला सॉल्व। अब दूसरा देखिए x इक्वल टू 4y।
अब y का वैल्यू कितना ले रहे हैं, y का वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पर x इक्वल टू 4 गुना 1। अब x इक्वल टू 4, अब जब y का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद यहाँ पर एक लकीर दे दीजिए। अब फिर से लिखिए x इक्वल टू 4y, x इक्वल टू 4y। अब इसके बाद हम लोग y का वैल्यू क्या ले रहे हैं, y का वैल्यू हम लोग 2 लेंगे, तो x इक्वल टू 4 इंटू 2, तो x इक्वल टू कितना निकला, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 8 निकलेगा। नेक्स्ट हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, x इक्वल टू 4y, यानी कि y का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 3 लेंगे, तो x इक्वल टू 4 इंटू 3, x की जगह में y की जगह में 3 बैठा है, तो x इक्वल टू कितना निकलेगा, 12 निकलेगा। जब हम लोग y की जगह में 0 बैठा है तो x की जगह में 0 आया, जब हम लोग y की जगह में 1 रखें तो यहाँ पर 4 आया, फिर 2 रखें 8 आया, 3 रखें 12 आया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इस समीकरण के हल हैं, क्या है देखिए, जब हम लोग x में 0 बैठा है तो y में 0 आया, जब हम लोग y में 1 रखें तो x में 4 आया, जब हम लोग y में 2 रखें तो x में क्या आएगा, 8 आया, जब हम लोग y में 3 रखें तो x में कितना आया, 12 आया। तो ये हम लोग का आंसर समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल कौन कौन हल है या नहीं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम लोग को यहाँ पर x और y का वैल्यू दे दिया गया है। अब यहाँ पर x और y का वैल्यू क्या करना है, पुट करना है, यानी कि रखना है, और इसको सॉल्व करने पर देखना है कि इधर का जो संख्या है वो क्या 4 के इक्वल है, ठीक है, यानी कि इधर 4 आ रहा है तो उधर भी 4 आना चाहिए, इधर 5 आ रहा है तो उधर भी 5 आना चाहिए, इस तरह से। चलिए इसको हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये 0 और यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ये 0 जो है x इक्वल टू ये 0 है, ठीक है, और y इक्वल टू क्या है, 2 है। जहाँ पर x दिखेगा वहाँ पर 0 बैठाना है, जहाँ पर y दिखेगा वहाँ पर 2 बैठाना है। क्वेश्चन हम लोग का क्या था, x माइनस 2y, और उसके बाद क्या था बताइए, इक्वल टू 4 था। अब देखिए दोस्तों, अब x की जगह में क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे, और y की जगह में क्या बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे, तो यहाँ पर 4 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का -4 इक्वल टू 4। क्या ये इक्वल है, ये दोनों के इक्वल है, नहीं, इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर -4 है और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नहीं, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, नहीं, यह एक हल नहीं है, लिखिए यह हल नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर -4 नहीं आता, अगर 4 आ जाता, 4 और 4 आ जाता तो हाँ लिखते हैं यह एक हल है, लिख देते हैं, ठीक है। बस इसे ही सॉल्व करना है, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है हम लोग को दिया हुआ है क्या, 2,0। अब x का वैल्यू क्या होगा, ये वाला x पार्टी, ये वाला y पार्टी है, x का वैल्यू 2 होगा और y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4 है, तो x की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और y की जगह में 0 लिखेंगे, इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम लोग 2 से 0 को गुना करेंगे, 0 आ जाएगा, इक्वल टू 4। यहाँ पर 2 इक्वल टू 4 आया, ये तो इसके इक्वल नहीं है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे, लिखें नहीं, ये भी एक हम लोग का हल नहीं है, यह एक हल नहीं है, हल नहीं है, बस इस तरह से लिखना है, समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर 4,0 दिया हुआ है, यानी कि x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है, x के जगह में हम लोग 4 को बैठाएंगे, -2, y के जगह में 0 इक्वल टू 4, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 0 आया, इक्वल टू 4, यहाँ पर 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ ये समीकरण एक हल है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए, हाँ क्या लिखेंगे, हाँ यह समीकरण का हल है, बस इस तरह से लिखना है। देखिए यहाँ पर 4 4 आ गया, यानी कि हाँ ये समीकरण का हल है। अब इसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 4 नंबर। देखिए 4 नंबर अभी हम लोग बनाएंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या था? 4 नंबर क्वेश्चन था हम लोग का √2, 4√2, इस तरह से क्वेश्चन था। तो x इक्वल टू क्या होगा हम लोग का √2 हो जाएगा और y इक्वल टू क्या होगा 4√2 होगा। दोस्तों यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन को यहाँ पर लिखिए x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, x का वैल्यू कितना है? √2 है और फिर यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर 4 और यहाँ पर √2 इक्वल टू 4। अब इससे क्या करेंगे? गुना करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर √2 माइनस क्या होगा 8 √2 इक्वल टू 4। यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 और 8 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा -7 √2। ठीक है, इक्वल टू 4। ये इसके बिल्कुल इक्वल नहीं है तो यहाँ पर लिख दीजिए नहीं, ये समीकरण का हल नहीं है। लिखिए नहीं, यह समीकरण का हल नहीं है। समझ में आ रहा? इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे माइनस किए, 8 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा 7 होगा। अब माइनस, इसमें से कौन बड़ा है? 1 बड़ा है कि 8 बड़ा है? 8 बड़ा है। 8 के आगे क्या है? माइनस है, तो यहाँ भी माइनस लग गया। समझ में आया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर का जो क्वेश्चन हम लोग का 1,1 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू भी 1 होगा और y का वैल्यू भी 1 ही होगा। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब x की जगह में 1 बैठाएंगे, 2 इंटू 1 इक्वल टू 4। यहाँ पर 1 माइनस 2 इक्वल टू 4। अब 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा? 1 आएगा और यहाँ पर -1, तो ये इसके इक्वल नहीं है। तो लिखिए नहीं, यह समीकरण का हल नहीं है। यह समीकरण का हल नहीं है। बस इतना ही लिखना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों लास्ट नंबर क्वेश्चन है की का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू k का हल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए फटाफट इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको हम लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू k। यहाँ पर x इक्वल टू क्या रखना है? 2 रखना है तथा y इक्वल टू कितना रखना है? 1 रखना है। तो यहाँ पर लिखिए रखने पर x इक्वल टू 2 तथा y इक्वल टू 1 रखने पर अब हम लोग क्या करेंगे? x की जगह में 2 बैठाएंगे, y की जगह में 1 बैठाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दीजिए 2 गुना x की जगह में क्या बैठाना? 2 प्लस 3 y की जगह में 1 बैठाना इक्वल टू k। अब हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो दोनों को गुना करेंगे 4 और यहाँ पर 3 इक्वल टू k। यहाँ पर 7 आ जाएगा इक्वल टू k और k इक्वल टू आ जाएगा 7। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया? k का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।